ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड का पहला से लेकर 8वां अध्याय। देवताओं द्वारा सकंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार, देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध, वंदे वंदनुष्टामान समति प्रेम प्रियम, प्रेमदम पूर्ण पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिलेश्वरे कवनासम शिवम, सत्यम सत्यम त्रिसत्यम विभम, सत्यप्रियम सत्यंतम विष्णु ब्रह्मनाथम सविख्य कृप्योपात्र कृत्यम शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्णानंद भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आश्वासन स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्य में है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबद्धित है, जो सत्य के एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके ये सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदनंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्धि विद्याएं प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए ही ये पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है। हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते, मुनि, ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय व्यार्द्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होके गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्रीहरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वह भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसी समय विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से
विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हो, इसमें तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजय होगे। ब्रह्मा जी कहते, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वे तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियों तथा अन्यान्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डट कर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वह लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्रय जनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बला भीमानी एक महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ता देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आ गए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोपलब्ध हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से ही उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमथगणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उस महासागर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदनंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर-बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के महाने पर देवों तथा प्रमथगणों को मार मार कर गिराने लगा। जब प्रमथगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया, जिसके तेज से सारी दिशाओं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। ये देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वे युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। देवताओं को ललकार ललकाकर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं पिटते हुए देख भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शार्दूल धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने तदनंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच
अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुनि, भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। अध्याय 1 से 8 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि सृष्टि के भलाई के लिए, देवताओं के लिए शिवजी और शिवा ने जो विवाह किया, उसके पश्चात कार्तिकेय जी का जब जन्म हुआ, उनको 6 कृतिकाओं ने पाला और जब समय आया, शिवजी महाराज की कृपा से वो सेना का नेतृत्व करते हुए चल पड़े और आकाशवाणी ने प्रोत्साहित किया देवताओं को कि जीत उन्हीं की होगी। उस आकाशवाणी को सुनने से जब उनके अंदर वो भय चला गया, तो ये हम सबको ये जतलाता है कि जब हम अपने मन में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम पॉजिटिव ही करते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ गया और वो डरे नहीं। इस अध्याय में हमने जाना कि कार्तिकेय जी का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा, और कार्तिकेय जी का जो विवरण है वो सर्व गुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार, उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त और सुशोभित हो रहे थे और उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे। तारकासुर ने जब उग्र रूप धारण कर लिया और 1000 भुजाएं धारण कर ली, तब वीरभद्र ने कुपित होकर शिवजी के चरणों का ध्यान करके श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया, जिसका तेज सारी दिशाओं में प्रकाशित हो रहा था। लेकिन कार्तिकेय जी ने युद्ध को रोकवा दिया और वो रुक गए। तो यहाँ पर स्वामी की आज्ञा मानना, और जो उस समय नेतृत्व कर रहा है उसमें उम्र का कोई जो है वो महत्व नहीं है। केवल अपने जो मुखी हैं उनको मानकर, उनका आदेश मानकर एक साथ चलना, इस बात की प्रेरणा हमें यहाँ मिलती है। यहाँ पर भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था और वो दोनों युद्ध स्थल पर जूझने लगे। तो जो नियति में लिखा है, जिसके द्वारा वध होना है, वध उसी के द्वारा होगा। बाकी सब अपना अपना कर्म करते हैं। जो जब जब परमात्मा ने लिखा है वो उसी रचना में पहले से ही लिखा हुआ है। हमें केवल सही समय का इंतजार करना है। जहाँ पर देवता भी जो है वो उस राक्षस को नहीं मार पाए, क्योंकि विधि का विधान था कि कार्तिकेय जी ही उस असुर को मारेंगे। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा